Police DAV Public School welcomes grade 3 students to the virtual class of Social Science. Today we will start chapter 13. Closing distances. Learning outcomes. At the end of this topic, what will you learn? You will be able to recall the ways of communication used by early man. अर्ली मैन दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किन वेज को, किन तरीकों को, क्या चीजें यूज करता था, आप उन्हें रिकॉल कर पाएंगे. एक्सप्लेन द टर्म कम्युनिकेशन. आप टर्म कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे. एंड लिस्ट द फॉर्म्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वेरियस फॉर्म्स की लिस्ट बना पाएंगे. You will be able to tell how the invention of writing changed the life of man. Invention of writing ने man की लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया, आप ये बता पाएंगे. You will be able to recall the journey of letter. आप लेटर की जर्नी को रिकॉल कर पाएंगे. You will be able to draw a mind map of कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन का माइंड मैप ड्रॉ कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू राइट द यूजेस ऑफ 3 लेटर बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स. 3 डिफरेंट कलर्स के लेटर बॉक्सेस के यूजेस आप बता पाएंगे. नाउ सपोज इन द क्लासरूम टीचर सेज यू टू सिट ऑन सेपरेट सीट्स. लाइक यू कांट सिट विद योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड के साथ नहीं बैठ सकते, सबको अलग अलग सीट पर ही बैठना है. देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? कैसे रिएक्ट करोगे आप इस बात पर? ऑब्वियसली यू विल फील बैड, क्योंकि किसी को भी क्लास में अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता. देन व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप उठ के मैम के पास आओगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मैम मुझे अपने फ्रेंड के साथ बैठने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है, मुझे उससे कुछ पूछना है. बट मैम सेज नो. देन यू थिंक हाउ टू कंटैक्ट विद योर फ्रेंड. कैसे अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, दूर रहकर भी उसे कैसे अपना मैसेज पहुंचा सकते हो. देन यू राइट समथिंग ऑन अ पेपर एंड यू ट्राई टू पास दैट पेपर टू योर फ्रेंड. आप पेपर पर कोई मैसेज लिखकर अपने फ्रेंड को पास ऑन करने की कोशिश करते हो, बट अगेन मैम कैचेज यू. मैम वो पेपर पकड़ लेती हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. अगेन यू थिंक हाउ टू सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड. फिर आप अपनी ही सीट पर बैठकर अपने फ्रेंड को इशारे करते हो, एक्शन करते हो, बॉडी लैंग्वेज से उसे अपना मैसेज देते हो. लाइक आप हेलो कहना चाहते हो तो आप अपना हैंड वेव करते हो. दैट मीन्स बेटा, ये जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ टॉकिंग करना चाहते हो, उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स से कोई मैसेज लेना चाहते हो, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. और इस एग्जाम्पल से ये बात भी क्लियर हो गई कि वी कांट लिव अलोन. वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर्स. Now, can you tell me how did early man communicate with others? Early man कैसे दूसरों के साथ बातें करता था, कैसे उनको अपना मैसेज कन्वे करता था, कैसे वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था. Early man communicated with others by beating drums and giving smoke signals. अर्ली मैन दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए एक तो ड्रम्स बीट करता था. ड्रम्स तो उसके पास होते थे ना, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहता था और वुड से वो ड्रम्स और ड्रम स्टिक्स बना लेता था. अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज स्मोक सिग्नल्स. अर्ली मैन फायर जलाता था और उससे जो स्मोक निकलती थी उससे उसके फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे हो जाता था. Slowly he started drawing paintings on the walls of the caves. धीरे धीरे उसने केव्स की वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स ड्रॉ करनी शुरू कर दी. और इन पेंटिंग्स के थ्रू वो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स
और अपनी दिन भर की एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करता था, which later developed into the art of writing. उसकी पेंटिंग से बाद में आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुई. He also started expressing his thoughts through language. उसने भी अपने थॉट्स को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया. Can you tell me the meaning of communication now? Communication means sending and receiving messages. मैसेज सेंड करना और उसको रिसीव करना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए कितने लोगों की जरूरत हुई? मिनिमम 2. वन इज सेंडर एंड द अदर इज रिसीवर. एक तो वो जो मैसेज भेजता है और दूसरा वो जो मैसेज लेता है. देयर आर 2 forms of communication, verbal and non-verbal. Speaking, singing and writing are the forms of verbal communication. कोई भी मैसेज हम बोलकर या गा कर देते हैं, that is oral, और अगर लिख कर देते हैं that is written. Oral and written are the forms of verbal communication. Please note, writing form of verbal communication has not been mentioned in your book. नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि ना तो आप बोलकर अपना मैसेज कन्वे करते हो और ना लिखकर. मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ वर्ड्स इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, facial expression, touch, eye contact and sign language. Body language means you convey the message without speaking with your body postures. For example, you point your finger to show something or you wave your hand to say hello. Facial expressions. आपका फेस आपका मैसेज कन्वे कर देता है. आपके फेस को देखकर ही पता चल जाता है कि आप एंग्री हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं. टच इज अनदर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग हैंड्स, पैटिंग, हगिंग एटसेट्रा. आई कॉन्टेक्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. Sign language is exclusively important for the people who can't hear or speak. जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. यानी वो हैंड्स और फिंगर्स से साइंस बनाते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए. If you have to give a message to a person who is close by, then you can talk to that person. अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को मैसेज देना है जो आपके बिल्कुल पास में बैठा है या खड़ा है, तो आप उसे बोलकर अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो. You can talk to that person. But if you have to contact someone who is far away, then what do? अगर कोई पर्सन आपसे दूर है, फॉर एग्जाम्पल किसी और सिटी में रहता है, तो आप उसको मैसेज कैसे कन्वे करेंगे? राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 87 एंड डिस्कस विद योर एसएसटी टीचर इन योर डाउट सेशन. आपने कभी सोचा है कि जब लोगों को लैंग्वेज नहीं आती थी, उन्हें लिखना नहीं आता था, तो वो अपने आने वाली जनरेशन्स को अपनी स्टोरीज कैसे बताते थे? उस जमाने में जनरेशन टू जनरेशन स्टोरीज ओरली कन्वे की जाती थी. बट जब राइटिंग इन्वेंट हो गई तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करना और भी इजी हो गया. द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बीइंग्स विद अ न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It also helps to save the written matter for generations to come. Written matter को हम अपने आने वाली generations के लिए सेव करके रख सकते हैं. For example, आप कितने years पुरानी बुक्स को भी आज रीड कर सकते हो.
With the invention of writing, it became possible to contact people who were far away by sending messages from one place to another. अब जो लोग दूर रहते थे उनको कांटेक्ट करना पॉसिबल हो गया था. नाउ द क्वेश्चन इज, वो रिटन मैसेजेस, वो लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कौन जाता था, क्योंकि उस समय कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं थी. इन द बिगिनिंग रिटन मैसेजेस वर सेंट थ्रू स्पेशली ट्रेन्ड पिजन्स और हॉर्स राइडर्स. इन एंशिएंट टाइम्स पिजन्स को ट्रेन किया जाता था लेटर्स डिलीवर करने के लिए, या फिर हॉर्स राइडर्स जो थे वो मैसेज लेकर जाते थे. प्रोग्रेस इन लाइफ ऑफ मैन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस. लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स को पोस्टल और कोरियर सर्विसेज की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना पॉसिबल हो गया था. नाउ यू विल लर्न अबाउट जर्नी ऑफ अ लेटर. कैन यू recognize this man? Yes, he is a postman. He brings us letters, parcels and money orders. Now watch, how does he deliver a letter? First of all, write a letter with the name and address of the person to whom you want to send this letter. And in case of an envelope, you have to paste a postage stamp of correct amount. Then drop the letter in the letter box from where the postman collects all the letters and takes them to post office. This is post office. यहाँ सब letters को sort out किया जाता है और एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट बैग्स में पैक किया जाता है, और फिर उन बैग्स को ट्रेन से, बसेस से या एरोप्लेन से डेस्टिनेशन प्लेस पर भेजा जाता है. लेटर्स को डेस्टिनेशन के मेन पोस्ट ऑफिस में सॉर्ट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द सिटी, एंड देन पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स अकॉर्डिंग टू द एड्रेस रिटन ऑन द लेटर. Thus, a letter may take 5 to 6 days to reach its destination. Urgent messages are sent through speed post. You can also keep your savings in post office. Writing letters is fun. You can keep in touch with your friends and family. आप अपने friends और family के साथ touch में रहते हो. You can also discover interesting information about different places, food items, dresses, etc. आप information discover कर सकते हो किसके बारे में, different places के बारे में, food items के बारे में और dresses के बारे में. You can read them any number of times. आप जितनी बार चाहे उतनी बार letters को पढ़ सकते हो. Look at the 3 letter boxes. What are they used for? 3 डिफरेंट कलर के लेटर बॉक्सेस का क्या पर्पस है? रेड लेटर बॉक्स इज फॉर द मेल्स दैट आर नॉट लोकल. ग्रीन लेटर बॉक्स इज फॉर द मेल्स दैट आर लोकल. एंड ब्लू लेटर बॉक्स इज फॉर द मेल्स ऑफ मेट्रो सिटीज. एक्टिविटी टाइम. आप ये 3 कलर्स के लेटर बॉक्सेस अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करेंगे, उनमें कलर भी करेंगे, and you will also write what are they used for. Send the pictures to your class teachers. Another activity for you that is on page number 91 of your book, and it's very easy for you to do as you already know journey of letter. Now let's revise through mind map. Communication is of 2 types, verbal and non-verbal. Forms of verbal communication are speaking, singing and writing. Forms of non-verbal communication are body language, facial expressions, touch, eye contact, tone of voice and sign language. Draw this mind map in your notebooks also. That was all about today's topic. Bye bye. Have a nice day.